वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, यही रीज़न है। मेरा आखिरी वीडियो हो सकता है। हाथ सूज गए हैं, पाँव भी बहुत सोजिश आती है, चलने में इतनी दिक्कत हो गई क्योंकि अब मुझसे काम नहीं हो रहा है। हाँ, मुश्किल से ही नज़र आऊँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं काफ़ी बीमार चल रही हूँ। मुँह मेरा सूज जाता है फुग्गे की तरह, हाथ सूज गए हैं, पाँव भी बहुत सोजिश आती है, चलने में इतनी दिक्कत हो गई है और थायराइड भी बढ़ गई है और कुछ एक चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने बताई नहीं है, काफ़ी लंबा गैप हो गया वीडियो बनाने में। तो ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, जो सारी रिपोर्ट्स मेरे पास अभी हैं, तो मैंने सोचा आज बताती हूँ क्योंकि कई बार होता है कि 2 रिपोर्ट्स आ जाती हैं, 2 बाद में आती हैं, तो आधा-आधा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं एक ही बार मतलब आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। तो क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ, जो कि शायद इस चैनल पर मेरा लास्ट वीडियो होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं पूरे फुल जो व्लॉग बनाती हूँ, वो प्रॉपर व्लॉग बना पाऊँगी क्योंकि अब मुझसे काम नहीं हो रहा है। 4 से 5 साल इस सितंबर में 5 साल हो जाएँगे पूरे मेरे इस चैनल को, लेकिन इसमें ग्रोथ तो हुई ही नहीं है। हालाँकि व्यू आते हैं, लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो मैंने कुछ एक चीज़ें यहाँ पे क्लियर करनी है। मुझे पता है कई लोग वीडियो छोड़कर चले जाएँगे कि अब वीडियो नहीं बनेगा, तो देखना ही क्यों है? बट मैं अपनी तरफ से क्लियर करना चाहती हूँ कुछ बातें, क्योंकि मैं कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद यहाँ पर ज़रूर आऊँगी दोबारा। कुछ गैप पड़ जाएगा इस बीच, तो उस गैप को डालने का मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो बिल्कुल ही नहीं बनाऊँगी। शॉर्ट्स बनते रहेंगे, छोटे-छोटे वीडियो बनते रहेंगे, पर मैं आपको नज़र नहीं आऊँगी। मैं हाँ, मुश्किल से ही नज़र आऊँगी इसमें, मतलब मैं अपने पर वीडियो नहीं बनाऊँगी। शॉर्ट्स बनते रहेंगे, शॉर्ट में मैं नज़र आऊँगी, लेकिन फुल व्लॉग में मैं नज़र नहीं आऊँगी। तो ये मेरी डॉक्टर की पर्ची भी है मेरे पास प्रॉपर, और मेरी सारी रिपोर्ट्स भी हैं, जिनके बारे में आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ मैं। अ, ये हो गई मेरी रिपोर्ट। तो मेरे जितने भी मेरे पूरे बॉडी के टेस्ट हुए हैं, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ हर 2 साल बाद करवा लूँ अपना बॉडी टेस्ट, और अभी करवाने ज़रूरी थी, जो मेरे हाल हाल चल रहे हैं, जिस हाल में मैं हूँ, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, उसमें ये टेस्ट क्योंकि समस्याएँ कुछ बढ़ जाती हैं, तो इसीलिए वो करवाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो मेन टेस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा ग्लूकोज़ बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल मेरा बिल्कुल ठीक है, और कैल्शियम कैल्शियम भी ठीक है मेरा। कैल्शियम भी बढ़ा ही हुआ है, कम नहीं है, ज़्यादा ही है। और जो मेन चीज़ है, काफ़ी रिपोर्ट्स है इसमें, लेकिन मैं सबका नहीं बताऊँगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मिला-जुला के मेरी रिपोर्ट्स खराब ही आई हैं। सबसे मेन जो चीज़ है मेरा बीपी, शुगर और थायराइड का टेस्ट, जो मैं खुद ही करवाती हूँ। मतलब हर 3 महीने में मैं खुद ही करवा लेती हूँ। तो बीपी मेरा बिल्कुल ठीक है। बीच में आपको पता है, जो लोग मुझे पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मेरा बीपी की गोली स्टार्ट हो गई थी एम्बुलेक्स नाम की, और उससे 2-2 दिन दिमाग सुन्न नहीं रहता था, काम नहीं कर पाती थी मैं। और 15 गोलियाँ मुझे मेरी डॉक्टर ने दी थी, बालूगंज में जो डॉक्टर हैं, तो उसमें से मैंने 4 गोलियाँ बड़ी मुश्किल से खाई थी। 2 तो मैंने खाई हैं लगातार, और उसकी वज़ह से मेरा दिमाग सुन्न रहता था, घर के काम करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, नींद आती थी बहुत। तो उसके बाद मैंने वो 4 बार आधी-आधी गोली खाई है, तो इस तरह 4 गोलियाँ, 15 गोलियों में से 4 गोलियाँ मैंने खाई थी। उसके बाद मैंने सोचा था, कब तक मैं ऐसे ही हालत में रहूँगी? कब तक मैं बीपी की गोली खाऊँगी? और अगर एक बार शुरू होगी तो थायराइड की गोली तो मैं ऑलरेडी इतने सालों से खा रही हूँ, तो इसको नहीं खाना है मुझे। तो मैंने नींबू का छिलका ग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था पानी में डाल के, वो पानी पीती थी, आपको पता है। तब मैं सेंटर भी जाती थी। तकरीबन सुबह 6 बजे से 1 डेढ़ बजे तक वही पानी पीती थी मैं। नींबू के छिलके वाला पानी, सिर्फ़ छिलका, क्योंकि खटास से मुझे प्रॉब्लम है, मेरे गले में बहुत दिक्कत होती है, मैं खट्टी दही भी नहीं खा सकती हूँ। शायद थायराइड की वज़ह से, क्योंकि मेरा गला तकरीबन ख़राब रहता है, तो मैं उसको ठीक करने के लिए अपने गरारे वग़ैरह तो रेगुलर करती ही हूँ, और खट्टी चीज़ मैं नहीं खा पाती हूँ। इसलिए मैंने छिलका स्टार्ट किया था, और मुझे ये चीज़ किसी ने बताई नहीं थी कि आपको नींबू का छिलका पीना है, या छिलका पीने से क्या होगा। पर मुझे इतना पता था कि अगर हम कोई अच्छी चीज़ जिससे हमारा ब्लड साफ़ हो, वो चीज़ अगर मैं रेगुलर पीऊँगी, तो मेरा ब्लड साफ़ हो जाएगा। उसकी वज़ह से मेरी शुगर भी हट सकती है ब्लड में से, क्योंकि ब्लड में जो शुगर घुल जाती है वो भी हट जाएगी, और ये जो बीपी की प्रॉब्लम है, बैड कोलेस्ट्रॉल है मेरे ब्लड से, वो भी हट जाएगा। तो मेरे मन की और मेरे दिमाग की एक तरह से ये शक्ति थी कि अगर मैंने जो ये सोचा है, बहुत ही मन से जो सोचा है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने सोचा था कि नींबू का छिलके वाला पानी पीने से मेरी बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो बीपी और शुगर दोनों ठीक हो गए थे, और अभी मेरी शुगर भी बढ़ी है और थायराइड भी बढ़ी है। कुछ एक सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि कुछ एक समस्याएँ कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सोजिश बहुत आ रही है फेस पे, बॉडी पे, वेट बढ़ गया है काफ़ी। द आप मानेंगे नहीं कि दिव्यांका जब मेरे हुई थी, सिज़ेरियन हुआ था, उस वक़्त 76 केजी मेरा वज़न था टोटल, जब दिव्यांका पैदा हुई है।
और दिव्यांका के पैदा होने से जस्ट पहले की वज़न बता रही हूँ। और अभी मेरा 70 केजी वज़न हो गया ऑलरेडी। ये अच्छी बात तो है कि वज़न बढ़ गया है, कोई बुरी बात नहीं होती वज़न बढ़ने का। तो कम तो मैं इसको मैं कर लूँगी, पर कुछ एक टाइम लगेगा कम करने में, क्योंकि अभी मेरी दवाई स्टार्ट हुई है, दवाई खा रही हूँ मैं। और मेरे को आर्थराइटिस की दिक्कत हो गई, मेरी ये फिंगर्स जो सीधी नहीं होती थी, या बाजुओं में दिक्कत होती थी, एल्बो में दर्द होती थी, ये सब जो हो रहा है वो आर्थराइटिस की वज़ह से हो रहा है। तो डॉक्टर ने कुछ एक एक्सरसाइज़ बताई है, वो मैं लगातार करती हूँ। और लगातार क्या, बीच-बीच में 1-2 गैप हो भी जाता है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा ही देती हूँ। ये, हाँ, ये अलग वाली थी रिपोर्ट। मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो मुझे काफ़ी टाइम तक जाना पड़ा टेस्ट करवाने के लिए। और ये, और अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ है। और अल्ट्रासाउंड का मैं बाद में बता दूँगी आपको, अभी ज़रूरत नहीं है, जब मैं नेक्स्ट टाइम आपके सामने आऊँगी तब बता दूँगी। तो मिला-जुला के यही बताना था कि मेरी रिपोर्ट्स सारी ख़राब आई हैं। और एक और चीज़ बतानी थी कि अब गेस्ट आएँगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं। शिवानी आएगी बच्चों को लेकर, फिर मम्मी आएँगी मेरी, मेरे भतीजा-भतीजी को लेकर। हाँ, तो ये पहला घूँट मैंने आपके सामने ही पिया चाय का। वैसे चाय मैंने छोड़ दी है, ब्लैक टी बनाई है, ब्लैक टी ही पी रही हूँ, क्योंकि दूध वाली चाय से भी दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई है। अ, अब आने वाले वीडियो मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंटरेस्टिंग होंगे, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। मतलब जितने भी आएँगे शॉर्ट्स या वीडियो, शॉर्ट्स ही आएँगे ज़्यादातर, वीडियो नहीं आएँगे, क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। बात करते-करते मेरी आवाज़ भी चेंज हो रही है। बहुत जल्दी थक थक जाती हूँ मैं। तो मिलेंगे एक लंबी-सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ये वीडियो बनाने को अगर मैं ब्रेक दे रही हूँ, तो उसके पीछे कुछ वजह हैं। सबसे पहले मेरी खुद फिज़िकली जो मैं बहुत ही डाउन हो गई हूँ वो चीज़, क्योंकि मेरे में उतनी ताकत नहीं है कि मैं सारा दिन फ़ोन, क्योंकि मेरी बाजुओं में दर्द होती है कि मैं ऐसे फ़ोन घुमाती रहूँ और वीडियो बनाऊँ। और उसके बाद दूसरी वजह है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कोई वीडियो देखता ही नहीं है। तीसरी बात कि अगर लोग वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो में तो सारा कुछ पता चल ही जाता है आप लोगों को। तो वहाँ पे क्योंकि मैं देखती रहती हूँ कि कितनी रीच आई है, कितनी एंगेजमेंट बढ़ी है, कहाँ-कहाँ से लोग वीडियो देखते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। कई शॉर्ट वीडियो ज़्यादा चलता है, व्लॉग कोई देखता नहीं है ज़्यादा, मतलब फैमिली और फ्रेंड्स देखते हैं, अदर लोग बहुत ही रेयर देखते हैं। तो ये भी वजह है। और एक और वजह है कि मैं 5 साल होने वाले हैं, लेकिन मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ। मुझे यहाँ पर शिकायत करने का कोई वो नहीं था, कोई ख़ास मकसद नहीं था। बट ये है कि जब मेरी मेहनत सक्सेस हासिल कर ही नहीं रही है, मैं कामयाब हो ही नहीं रही हूँ, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं खुद का जो टाइम है ना मेरा, मैं अपने आप को वो टाइम नहीं दे पा रही हूँ व्लॉग की वज़ह से, क्योंकि सारा दिन वीडियो बनाना, उसके बाद ढाई 3 घंटे बैठे रहना। अब आर्थराइटिस की वज़ह से मैं आधा घंटे से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकती हूँ। मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि आधे घंटे से ज़्यादा आपको सीधे बैठना नहीं है। तो मैं अपना ये जो टेलरिंग का काम है वो भी थोड़ा कम किया है मैंने। मैं चक्कर वाले जो स्कूल के कपड़े वग़ैरह थे वो बंद कर दिए, अभी वो नहीं सिल रही हूँ। नज़दीक के जो अपने लोग हैं, कुछ एक लोग, उनके कपड़े सिल रही हूँ मैं, और वो भी मैं छोड़ने वाली हूँ। 2-4 दिनों तक मैं मना कर दूँगी सबको कि मैं नहीं कर पाऊँगी काम, क्योंकि मुझे चाहिए एक ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं आपको मिलूँगी तो एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ आपको दूँगी, जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि अभी पता चले, इसलिए मैं ब्रेक ले रही हूँ। तो सरप्राइज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है, हमारे लिए भी बहुत ख़ास है। और कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा सरप्राइज़ दूँ। और तब तक तो ब्रेक लूँगी और रेस्ट करूँगी, क्योंकि व्लॉग बनाओ, पूरा दिन बनाओ, फिर बाजुएँ भी थकती हैं। फिर व्लॉग को एडिट करने में भी ढाई से 3 घंटे चले जाते हैं, तो बहुत मुश्किल रहता है। पता है क्यों ढाई से 3 घंटे जाते हैं? सबसे मेन बात होती है कि हर वर्ड सुनना पड़ता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं कोई हर्ट तो नहीं हो जाएगा ये सुन के। क्योंकि होता है कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं कुछ वर्ड सुन के, तो मुझे वो सब ध्यान रखना पड़ता है। एक बार हुई थी ऐसी कुछ बात, तो मैंने उसके बाद बहुत ध्यान रखना स्टार्ट किया है। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत ही तवज्जो देती हूँ कि किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी का दिल दुखाना मतलब अपना दिल दुखाना। तो मुझे पता है कि हर्ट होना क्या होता है, इसलिए किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हम। तो मिलते हैं एक लंबी ब्रेक के बाद सरप्राइज़ के साथ। आई होप तब तक मैं थोड़ी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि अभी मेरे इन हड्डियों में, ये जो फिंगर्स की हड्डियाँ हैं या फिर एल्बो की हड्डियाँ, ये चीज़ और इस कंधे में बहुत ज़्यादा पेन है ये अर्थराइटिस की वजह से। मैंने सोचा था वैसे हार्ट में प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि इस कंधे में जब भी दर्द होती है तो बोलते हैं हार्ट की प्रॉब्लम होती है, पर हार्ट मेरा बिल्कुल ठीक है। सारी चीज़ें, सारे टेस्ट हुए हैं, ऑल बॉडी टेस्ट हुए हैं, कोई कोई बचा ही नहीं है, ऐसा टेस्ट कोई है ही नहीं है जो किया ही नहीं है। सब कुछ हो गया है। और बस एक कुछ एक बीमारियाँ, डिज़ीज़ हैं जो बढ़ गई हैं, बाकी तो ठीक ही हूँ मैं।
चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद और एक अच्छा सा सरप्राइज़ आप लोगों को देंगे और उस वक़्त मैं नया चैनल स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी और इस चैनल को तो मैं बिल्कुल बंद नहीं करूँगी, ये चलता रहेगा। लेकिन क्या पता मैं उस वक़्त एक नया चैनल स्टार्ट कर लूँ। अभी कुछ पता नहीं है, इस बारे में मैंने सोचा नहीं है क्योंकि अभी सोचने का टाइम ही नहीं है। मेरा सारा ध्यान किसी और चीज़ पर लगा हुआ है। उसको कंप्लीट करना पहले बहुत ज़रूरी है, बाकी सब बाद में देखते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना और जो चाहते हैं कि फुल व्लॉग नहीं बनेंगे तो चैनल को छोड़ना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं तो अब जो भी मेरा फैसला था मैंने सुना दिया है, मुझे चाहिए एक लंबी ब्रेक, उसके बाद सरप्राइज़ के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगी और फिर स्टार्ट करेंगे एक नई जर्नी क्योंकि अभी अभी ब्रेक की ज़रूरत है। धन्यवाद, बाय-बाय।